will be again. I'll record also because my objective for staying in this market is to make sure कि सबका कुछ ना कहीं से पैसा बने without any gambling, without any जुआ. For that I am 100% committed. मैं पूरी तरीके से committed हूँ. आप सारे लोगों का फिर से दिल से धन्यवाद. Every one of you have been so kind enough to give your precious time. Apart from giving fees and money, you all are spending precious time. So it's important to understand. Let's get onboarded and started. कल हमने जो सेशन किया था, अगेन कल मैं थोड़ा जल्दी में था. अगर आप सबको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. मिस्टर विवेक, मिस्टर सामीर, संग्राम जी, मनीष जी, अगर आपने कल का सेशन अटेंड किया था तो आप एक बार आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप एक बार पूछ सकते हैं. मेरी एक ही उम्मीद रहेगी आप सबसे कि कोशिश रहेगी कि आज का जो सेशन है उसमें मैं बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें आपको ना पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा. उसके अलावा दोस्तों एक और मेरा इंपॉर्टेंट आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, पेन और डायरी लेके बैठे. लाइव मार्केट चल रहा है, अभी सिल्वर चल भी रहा है. अगर आपके पास अकाउंट हो तो आप सिल्वर में भी मैंने ट्रेड किए हैं, आपको लाइव भी दिखा सकता हूँ. बट अगेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू शो यू द ट्रेड. देखिए ट्रेड में आपको दिखा दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस, बट इनडायरेक्टली द बेनिफिट शुड कम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. आप सबका प्रॉफिट हो, आप सबका फायदा हो, मुनाफा हो किसी ना किसी फॉर्म में. सो मेरी एक ही गुंजाइश है आप सबसे कि आज का सेशन काफी कीमती है. समय दें, समझो कुछ चीजों को समझें और ये देखें कि हम लोग किसी भी ट्रेड को कैसे करते हैं. मैं अभी टोटली डिवोट होके आने वाला आधा घंटा आप सबके साथ बिताऊंगा. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको मैं एक बार रेक्टिफाई और हाईलाइट करूंगा. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज अगर आप देखें तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन को समझते हैं मार्केट का. तो अगर आप सबको कुछ, कल आप सबने उम्मीद कर पा रहा हूँ कि investing.com का ऐप भी डाउनलोड कर लिया होगा. अगर नहीं किया है तो आप एक बार कंफर्म कर दें, बट अगर कर लिया है तो भी कंफर्म कर दें. चैट पे एक्टिव रह सकते हैं आप लोग. तो देखिए ये मेरा अकाउंट है, एक्सेस है. आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ अच्छी चीजें भी हो सकती हैं. जैसे आज अगर आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट में कल मेरे एक मित्र हैं जो कि इस ग्रुप पे भी हैं, कॉल पे भी, मिस्टर मनीष, उनका कल रात को कॉल आया था. मैंने उनको बोला भी था कि आज मिस्टर मनीष मार्केट कैन फॉल लाइक एनीथिंग. हालांकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट उतना भी नहीं गिरा, बट स्टिल जो पॉजिटिविटी थी वो नहीं थी मार्केट में. लेकिन अब कल मुझे लग रहा है कि अगर डॉलर में वीकनेस रहेगी तो हो सकता है कि आपको कल मार्केट एक बार रिकवरी करता हुआ भी दे सकता है. ऐसा मैं फिर से कहूंगा, मैं कोई यहाँ पे वीडियो इसके लिए नहीं शूट कर रहा हूँ या बना रहा हूँ कि कल क्या होगा. हमें कल से ज्यादा मतलब है कि अपना वेल्थ क्रिएशन एक्टिविटी को हम कैसे आने वाले टाइम पे परफॉर्म करेंगे. अगर आप वर्ल्ड मार्केट की बात करते हैं तो मैं पूरा वर्ल्ड, ये जो investing.com है एक वन ऑफ द फ्री वेबसाइट है. अगर आप प्लेड वेबसाइट पे जाना चाहेंगे तो कुछ और भी वेबसाइट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं. मैं एक बार सर आप लोगों को ना पूरा डिटेल में आप सबको समझा देना चाहता हूँ कि आप लोग कौन सा वेबसाइट यूज कर सकते हैं. तो पहले एक investing.com है, आपको जिनको फ्री में यूज करना है उनके लिए बहुत अच्छा है. यहाँ पे आपको फायदा क्या है, आप क्या क्या देख सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा. आप ग्लोबल मार्केट्स देख सकते हैं, कमोडिटीज देख सकते हैं. तो ये मेरे पास पूरा ग्लोबल कमोडिटी डेटा है. कमोडिटी डेटा इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी कमोडिटी में लाइव ट्रेडिंग चल रही है. तो ये देखिए पूरा इंटरनेशनल मार्केट, इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट, यूके मार्केट का एक मिक्सचर है. हम लोग यहाँ जाते हैं, चेंज में जाते हैं और देखते हैं हाउ डज दिस चेंज इज टेकिंग प्लेस. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देन दिस चेंज is giving us a percentage about how does this change is actually happening. आप देख सकते हैं वर्ल्ड मार्केट में भी सबसे ज्यादा कमोडिटी में क्या तेज है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सोयाबीन तेज है, ग्वार गम तेज है, ओट तेज है. लंदन में आपको, सो दीज आर द एग्रो कमोडिटीज. सोयाबीन में काफी तेजी चल रही है. अगर आप मेटल्स में आते हैं तो मेटल्स में कॉफी में तेजी है, काफी ज्यादा कॉफी में तेजी है. अगर आप मेटल्स में आते हैं तो थोड़ा एल्यूमिनियम तेज है. लेकिन अगर आप नॉन बेस मेटल की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो करेक्शन आया है 3 चीजों में आया है दोस्तों. सबसे पहले नेचुरल गैस में आया है. तो नेचुरल गैस का करेक्शन नो डाउट इज मोर डीप. उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सिल्वर में करेक्शन है ऑलमोस्ट 1.93%. अगेन आई विल रिपीट, सिल्वर का करेक्शन स्टिफ है, 2% डाउन हुआ है बेंचमार्क से. और यहाँ पे जो आपको क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल बोलते हैं, उसमें भी करेक्शन चल रहा है. तो पहली बात दोस्तों, आप बोल रहे होंगे कि वाई Pushkar, you are saying ki we have to look at this data because this is the important data. Because whether you are living in India or outside India, you have to trade by looking on these data only. अगर आप data की बात करते हैं, my dear friends, so this data is directly coming from where? This data is not coming from my
or this data is not coming from, this is an international data, and before we launch this data, I just want every one of you to be prepared about this data. So आपको पता होना चाहिए कि what is hot now. If you are doing commodity trade, even if you are not doing commodity trade, you should know the impact of this. तो आपके पास you have to collect this data daily. तो आपके सामने मैंने ना एक इंपॉर्टेंट चीज करी है, ये मेरे पास देखिए, आपके पास एक, अगर आप लॉग इन करेंगे ना तो यहाँ एक्सेल डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ऑन टू इट एंड डाउनलोड द एक्सेल, यू कैन जस्ट डाउनलोड इट, मैंने यहाँ कर लिया है। तो आई विल जस्ट ओपन दिस एक्सेल शीट फॉर ऑल ऑफ यू। मैं क्या करूंगा ना, आई विल जस्ट ओपन दिस एक्सेल शीट एंड आई जस्ट वांट टू शोकेस दैट हाउ वी आर एबल टू रिट्रेच दिस डेटा फॉर आवर डेली यूज। क्योंकि देखिए जो ट्रेडर कम्युनिटी है, so the trader community is anyone, it can be you, me or anyone। तो अगर आप कैसे इस डेटा का यूज करेंगे, तो यूज इट एज अ फिल्टर। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एप्पल का सॉफ्टवेयर, आप लोग यूज कर सकते हैं अपना कोई और भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया। ऑब्जेक्टिव इज टू शॉर्ट दिस डेटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ क्या है और इसको सबसे ज्यादा घटता हुआ मीन्स वॉट एवर हैज करेक्टेड द मैक्सिमम, we'll just try to sort it out। You can see which are the commodities which is in worst case today is natural gas, again crude oil is also falling, again silver is corrected, again zinc is corrected। So what we are trying to see, it's a bundle of data which is available with all of us, and how we are able to understand is aluminium यहाँ correct हुआ है। So पहली चीज, there is a huge pressure on the natural gas। तो अब नेचुरल गैस वाले शेयर को हम एक ट्रैक करते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस वाला कोई भी कंपनी का नाम बता दीजिए जो इंडिया में ट्रेड होती है, तो उसमें देयर आर मेनी कंपनीज। तो माय ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर कि व्हाई वी आर टेकिंग अ ट्रेड वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो नेचुरल गैस की कंपनी जैसे मैं ले लेता हूँ, इफ सपोज बॉम्बे की कंपनी MGL, अगर आप महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र से सेशन अटेंड कर रहे हैं और महाराष्ट्र में जानते होंगे, तो यू कैन क्लियरली सी दिस इज MGL चार्ट। सो MGL की बात करते हैं तो दिस इज अ स्टॉक। अगर आप देख सकते हैं कि स्टॉक काफी ज्यादा पिक चुका है, द रीसेंट हाई ऑफ द स्टॉक वाज एट 1200 वंस द प्राइस ऑफ नेचुरल गैस वेयर हाई। अभी क्या नेचुरल गैस के भाव गिर गए हैं, तो ड्यू टू विच द स्टॉक इज इन डीप शिट करेक्शन। मुझे लगता है अगर आप एक सिर्फ चार्ट लगा के देखोगे तो नाउ इट इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रेड कैसे निकालते हैं, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर एनीवन टू टेल यू कि ट्रेड निकालते कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ज्योतिष हूं या मेरे पास कोई जादू की छड़ी है ट्रेड निकालने का, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। सो द फर्स्ट स्टेप इज, अगेन I hope you people are, if you have time you can just follow whatever I was trying to tell you live। अगर आप लाइव फॉलो करते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है, नहीं करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, but try to follow these trends। So these trends are very important to get। So what we are trying to understand, we'll just short it in descending way। सबसे बड़ा करेक्शन है नेचुरल गैस में। अगेन सेकेंड थिंग इज करेक्टिंग इज सोयाबीन। तो आप सबको दोस्तों बताने में खुशी हो रही है कि सोयाबीन का जो भाव है आपको जो यहाँ दिख रहा होगा, सो दैट इज ऑल्सो अंडर प्रेशर। सो रफली अराउंड अगर आप देखेंगे तो 2.19% सोयाबीन में, लेकिन सोयाबीन से रिलेटेड इंडिया में स्टॉक बहुत कम है, जैसे रुचि सोया हो गया या अदानी हो गया, लेकिन दैट्स अगेन डाइवर्सिफाइड कंपनी। सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर में करेक्शन आता है तो सिल्वर का करेक्शन किसके लिए फायदेमंद होगा, नुकसानदेह होगा जो सिल्वर का काम करती है। इंडिया में सबसे बड़ा सिल्वर का काम कौन सी कंपनी करती है, नाम आप सबको पता ही होगा, कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक। तो हिंदुस्तान जिंक जिसने अभी 18 रुपए का डिविडेंड दिया है, उसका सिल्वर में सबसे बड़ा काम है। उसके अलावा अगर आप क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल का गिरना किसके लिए बेनिफिशियल होगा, कोई मुझे बता सकता है? मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कंपनी है IOC, आपके घर के आजू बाजू में आप ऑयल कंपनी, हाँ पेंट कंपनीज के लिए भी अच्छा होगा, ऑयल कंपनीज के लिए भी अच्छा होगा। सो again I'm not asking any one of you to do the trade tomorrow, but if you are in the trading field, if you understand the market and if crude oil is correcting, देखिए क्रूड ऑयल का करेक्शन क्या होता है ना, is good for India because आज ही मैं आपको निंट पेपर पढ़ रहा था, मैंने इनका क्या एक सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वो वाला प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, तो आप सबको दिखा रहा हूँ। तो आपको इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो डेटा क्या आया है।
नहीं, मिंट में नहीं पढ़ रहा था मैं, ये पढ़ रहा था मनी कंट्रोल में पढ़ रहा था। जस्ट होल्ड ऑन, आई विल शेयर यू। आज का कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, करंट अकाउंट डेफिसिट का डेटा आया है विच इज एक्चुअली वेरी बैड। तो मतलब आप करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं ना, तो द करंट अकाउंट डेफिसिट हैज रीच्ड ऑलमोस्ट अ न्यू हाई। तो नए हाई पे चला गया है। तो अगेन सच टाइप ऑफ हाई इज नॉट एट ऑल अप्रिशिएटेड फॉर द कंट्री, बिकॉज देखिए ये न्यूज आ गया है। तो अगर आप मिंट पेपर पढ़ते हैं तो आपके पास या इसका ऐप है तो आप जरूर एक बार डाउनलोड करिए। इसका मतलब क्या है, हमारे देश का जो इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट है ना, वो 22.9 बिलियन डॉलर हो गया है। मतलब हम लोग ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। आजकल इंडिया में शादियां भी बहुत हो रही हैं, आपके घरों में हो रहा होगा, कोई ना कोई का शादी जरूर होगा। हो सकता है आप में से किसी खुद का भी शादी होगा, अगर है तो बता देना, मैं जरूर आने की कोशिश करूंगा। तो कहने का मतलब यही है कि 22.9 बिलियन डॉलर का एक आपको यहाँ पे डेफिसिट है। इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है, चलिए एक बार मैं यहाँ पे फ्रेश आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको लिखता हूँ। आप सारे लोग लिखने की आदत डालें, बिकॉज एवरी सेशन इज इंपॉर्टेंट। आप सुन के जाएंगे, इट्स नॉट अ कहानी, आप कल भूल जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। whenever you feel like you are not able to understand anything, you can raise your doubt. So the first thing, इंडिया इंपोर्ट क्या क्या करता है, व्हाट आर द थिंग्स विच वी इंपोर्ट। सबसे ज्यादा क्या इंपोर्ट करते हैं, ऑयल। सेकंड थिंग में क्या हम लोग इंपोर्ट करते हैं, गैस। थर्ड थिंग में क्या इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड। फोर्थ थिंग में क्या इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। और क्या इंपोर्ट करते हैं। सो दिस इज नॉट माई डेटा, दिस इज अ ग्लोबल डेटा। देयर आर डिफरेंट इवन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सो दैट इंक्लूड्स हार्डवेयर। हम लोग हार्डवेयर इंपोर्ट करते हैं और सॉफ्टवेयर बना के बेचते हैं। तो इंडिया इज द हार्डवेयर इंपोर्टिंग कंट्री एंड सॉफ्टवेयर वी आर मोस्टली एक्सपोर्टिंग। So that's the difference between China and India. China is making hardware, China is making software. So that's why. और क्या import करते होंगे, any participant, anyone, if they want to give any so we import many pharma items. फार्मा इंपोर्ट नहीं करते हैं सर इंडिया में। वन गुड थिंग अबाउट इंडिया इज फार्मा और आईटी हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। फार्मा में कुछ मेडिसिन हैं, कुछ जेनेरिक जो एडवांस मेडिसिन है उनको हम इंपोर्ट करते हैं। मतलब इंपोर्ट की बात करते हैं तो वी आर नॉट एट ऑल इम्पोर्टिंग नेट इम्पोर्टिंग नेशन इन फार्मा। हमारा जो मेन इम्पोर्ट है वो यही है, ये 4 आइटम्स का ही है, जिसका बहुत बड़ा अगर आप बात करते हैं तो गड्ढा है हमारे देश में। मतलब ऑयल सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप भी तेल भरा रहे होंगे, इधर उधर जा रहे होंगे। गैस, आपके घरों में गैस का चूल्हा जल रहा है, कई लोग खाना बनाते हैं, कई लोग एनर्जी के लिए यूज करते हैं, कई घरों में लाइट चलता है, कई घरों में कई कारें चलती हैं थ्रू सीएनजी, थ्रू एलपीजी। सो दोज आर अगेन। गोल्ड की बात करते हैं तो इंडिया इज ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड विच बाइज गोल्ड फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इट इन शादी और इन एनी ऑस्पिशियस ओकेजन। किसी के घर में बच्चा हो रहा है, कुछ हो रहा है, सो इवन पीपल गिफ्ट, इट्स लाइक अ गिफ्टिंग कमोडिटी, बट इट शुड नॉट बी अ गिफ्टिंग कमोडिटी, इट शुड बी a commodity that should be holding commodity. It should not be only buy कि अभी शादी है तो buy कर लिया. It should be bought in a prospect. I'm not saying gold is a bad thing, but it should not be bought in such a way that it should bring our country in deficit. तो ये वाला आर्टिकल है, मैं एक बार इसका लिंक भी भेज दूंगा, आपके पास वक्त हो पढ़िएगा। बहुत इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि हमने कितना इंपोर्ट किया। आप देख सकते हैं नॉन पेट्रोलियम एंड ज्वेलरी का मेन प्रेशर है हमारे देश में। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई डोंट वांट टू डाइवर्सिफाई। तो हम लोग कैसे लाइव मार्केट में डेटा दिखा रहे, तो हमारे पास देखिए 2 डेटा है। पहला डेटा है कि क्रूड ऑयल का भाव गिर रहा है। अब क्रूड ऑयल का भाव गिरने का मतलब किसके लिए अच्छा है, ऐसी कंपनियां जैसे आईओसी है, एक आधा कंपनी का और नाम बताओ, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है जिसको HPCL बोलते हैं, HPCL, हिंद पेट्रोलियम, एक से जस्ट हिंद पेट्रोलियम, इसका भी शेयर आप देखिए एकदम ये सब की क्या बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि क्या क्रूड ऑयल बढ़ना है तो इनके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो और BPCL है। BPCL हालांकि मैंने पर्सनली मैसेज भी किया था और आई एम रियली exceptionally bullish on the stock after the recent upgrade by JP Morgan Chase, but still it's not an advice or recommendation 100%, but this should be kept as a stop loss 365 or 366, because again the stock has been skyrocketed जब से इसकी diversify, और हमेशा the nature of this stock has been like that only. If you see the disinvestment का processing है,
गवर्नमेंट अभी तक सिर्फ एक चीज डिसइन्वेस्ट कर पाई है, जिसको कहते हैं सरकार ने एक ही चीज की नीलामी करी है, आप सब नाम जानते होंगे, एयर इंडिया। एयर इंडिया की भी डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार को कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं मिलने वाला, बिकॉज द होल डील इज स्ट्रक्चर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 15,000 करोड़। उससे कुछ नहीं होने वाला है सरकार का, यू ऑल्सो नो, बिकॉज द गवर्नमेंट इज सिटिंग ऑन अ बिग थर्स्ट। थर्स्ट मतलब सरकार की भूख बढ़ गई है। रीजन क्लियर है आपके सामने, रीजन यही वाला रीजन है जो मैंने आपको बताया। The reason has been always been is to understand why the thirst is increasing is clearly कि बॉस यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। whenever the current account deficit will increase ना, my dear friends, that is no, ये it is just like कि आप शॉर्ट टर्म में कंट्री को डेवलप करने के लिए we have to do this, but in long term it is like we are in a trade deficit. Trade deficit, it is simply like a loss to our country. It has now reached to $23 billion. So $23 billion roughly, if we'll calculate, and on the current price of dollar will be near about, I think, 1,60,000 crores. So again, 1,60,000 करोड़ का हमारे पास इस साल का गड्ढा है। और अभी भी अगर आप बात करते हैं तो ये नवंबर का डेटा है, अभी दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, सो ऑलमोस्ट 4 मंथ का डेटा और आने वाला है। सो व्हाई आई एम ट्राइंग टू से 4 मंथ का ये जो डेटा आएगा, अगेन हम लोग ऑलमोस्ट आने वाले साल पे मुझे जो लगता है 1,60,000 से 1,70,000 करोड़ के कर्ज में रहेंगे। सो इट्स लाइक अ कर्ज ओनली। कर्ज क्यों है? क्योंकि हमने इसका मतलब 100 रुपए हमने बाहर भेजे। अब ध्यान से समझिएगा ये डेटा निकलता कैसे है, मैं एक बार आपको लाइव भी बता देता हूँ। तो हाउ द डिफिसिट डेटा इज कैलकुलेटेड इज डिफिसिट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे जितने लोग हैं, सो ऑल दिस पीपल who are in the program, so how the deficit is calculated we'll understand. So deficit कैसे निकलता है? That is import minus export। और सरप्लस मतलब आप सबको पता ही होगा, लास्ट ईयर हम लोग कोविड के टाइम पे सरप्लस हो गए थे। क्यों? क्योंकि शोरूम्स बंद थे, लोगों ने गाड़ियां कम निकाली, लोगों ने पेट्रोल कम खर्च किया, लोगों ने ज्वेलरी कम खरीदा। हम लोग क्या एक बहुत इमोशनल कंट्री है, 50,000 रुपए में भी हमको ज्वेलरी खरीदना है। क्यों? क्योंकि शादी में देना है। इट शुड नॉट बी दैट कि ओनली ज्वेलरी शुड बी गिवन फॉर द मैरिज। ज्वेलरी को कब देना है? व्हेनेवर द इंपॉर्टेंस एंड द रियल बेनिफिट ऑफ द ज्वेलरी, ज्वेलरी का भी ट्रेडिंग करना चाहिए। जब ज्वेलरी सस्ता हो रहा है, जैसे आज चांदी सस्ता है ना, तो आप चांदी खरीदिए। ये इट्स अगेन अ बुलियन ओनली, इट हैज अ वैल्यू। बट लोग कहते हैं नहीं, मुझे सोना ही देना है, बिकॉज वाई? It's like society, civil. So our Indian traditional society has been ruptured through all the superstitious belief. But I think the time will come in the future when people have to understand that only gold is not an instrument that should be given in marriage. So again, coming back to the point, हमारे देश का डेफिसिट बढ़ रहा है, तो आप भी चाहेंगे ना कि इंडिया शुड, हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट बढ़े मतलब हम ज्यादा डॉलर भेजें। अब एक्सपोर्ट से क्या होता है, जैसे आई विल जस्ट ट्राई टू बी शॉर्ट। सो एक्सपोर्ट अगर हम ज्यादा करते हैं तो व्हाट विल हैपन हियर? अगर एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो विल रिसीव डॉलर, यूएसडी जिसको हम लोग डॉलर बोलते हैं, डॉलर विल बी रिसीव एक्सपोर्ट में। और इंपोर्ट में क्या होगा? यू ऑल्सो नो कि वी विल यूएसडी ट्रांसफर होगा। तो आप सबको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इंडिया के लिए, जैसे हमारे देश के लिए सबसे अच्छी सिचुएशन क्या होगी? व्हेन एक्सपोर्ट विल ओवरटेक इंपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ओवरटेक कर लेगा तो हमारे देश के लिए सबसे अच्छी स्थिति होगी। आज हमारे देश के पास ऑलमोस्ट 1.3 लाख करोड़ का एक एडिशनल बर्डन है, विच इज द डेफिसिट। अब डेफिसिट का है तो उसको कहीं ना कहीं से भरपाई करना होगा, तो बजट से होगा या गवर्नमेंट को अलग से फंड या कैपिटल एलोकेट करना होगा। अब दूसरी बात है दोस्तों, दिस वाज द बेसिक रूल विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू। कमिंग बैक टू द लाइव डेटा, आप देख सकते हैं सिल्वर में कितना हेवी करेक्शन है। So again, so all these commodities are right now in red. Again, let's go and see one more thing is real time live market analysis. I'll request to every one of you is you have to do for, again, same site, same thing. You have to just analyze. I'll just share with you. Let's go and see the index. So index क्या होता है? Index is like, you know, निफ्टी है अपने देश में, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, जूनियर निफ्टी है, सो ऑल दोज आर इंडेक्स। सो इंडिया का जो मेन 2 इंडेक्स है अभी चल रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। तो सेंसेक्स और निफ्टी इज लाइक भीष्म पितामह, इज लाइक द ओल्ड एंड द मोस्ट
सेटल्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। आप देखिए पूरा मेरे पास ग्लोबल मार्केट का डेटा। देखिए अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है ना, तो आपका पूरा जो मार्केट एनालिसिस है दैट शुड बी कंट्रोल्ड एंड दैट शुड कम आउट इन द ग्लोबल वे। आपका हमेशा ग्लोबल एनालिसिस करना चाहिए। कभी भी अपने आप को शॉर्ट टर्म प्रोपेगेशन में मत लेके जाइए। नोट्स बनाइए, लिखिए, समझिए। इट्स टाइम टू बी हाईली पॉजिटिव अबाउट यू. It's time to be highly positive about the economy and it's time to understand what is going right and what is going wrong. तो ये मेरे पास ग्लोबल मार्केट का लाइव डेटा है। इस डेटा को रीड कैसे करते हैं जो लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है ये कंट्री का फ्लैग है। तो आपको दिख रहा होगा इंडिया का फ्लैग है। इंडिया के फ्लैग को आप सब पहचानते हैं। थोड़ा सा डीप में बता रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं फर्स्ट टाइमर्स हैं, किसी को कुछ नहीं आता है। बिकॉज अगेन द ऑब्जेक्टिव from this session is to harness the knowledge in the most simplest way. We'll also try to publish these videos for few people on YouTube for the beginning. कोई लोग जो because again my objective is to make sure कि आप सब तक कुछ important बातें पहुंचे। फॉलो नहीं करना that should be someone's part. I'm not at all recommending any one of you to follow me or follow, but I follow data. मेरे को लगता है कि data is father mother for the stock market. Data never speaks lie. खैर, so this is the part of the index. पहला पार्ट है ये आज का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, मतलब आज की क्लोजिंग कहाँ हुई, आज का हाई कितना है, आज का लो कितना है, आज का परसेंटेज चेंज कितना है और ये आज का न्यूमेरिक चेंज कितना है और ये है लास्ट वो ट्रेड कब हुआ है। मैं फिर से कहूंगा ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लास्ट ट्रेड कब हुआ है। आप देख सकते हैं निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 3:30 में हो जाती है। सो मार्केट क्लोजेड एट 3:30 बट जो सेटलमेंट होता है प्राइस का वो 1-2 मिनट तक होता है। सो दिस वाज द लेटेस्ट डेटा कैप्चर्ड ऑफ 331.28 पे ये डेटा कैप्चर हुआ है। आप देख सकते हैं इसके बगल में रेड लिख के आ रहा है। रेड लिख के आ रहा है मतलब क्या कि ये बंद हो चुका है। इट इज नाउ नॉट ऑपरेशनल। मैं आप सब लोगों को बारीक से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ बिकॉज अगेन रनिंग बैक ऑन द डेटा विल नेवर एवर गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ यू. Following the data with true plan is the only one solution to make sure कि you guys are able to make some money in the market. तो आप सबको समझ में आ गया होगा। जो लोग अभी भी कुछ डाउट रखते हैं प्लीज आप हम तक SMS करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें। मैं हर रोज एक्टिव रहता हूँ ग्रुप में। मैं जो फ्री ग्रुप है उसमें मैं कुछ आजकल कम डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ बट मुझे लगता है कि अभी का टाइम थोड़ा मार्केट के करेक्शन का टाइम है। तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए थोड़ा स्लाइटली लॉन्ग होना चाहिए। आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपना पैसा। आपका जो वेल्थ क्रिएशन है वो सिर्फ जबरदस्ती का शेयर्स में नहीं घुसे रहना होगा। अगर मुझे सिल्वर अट्रैक्टिव लग रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बीच में नेचुरल गैस लग रहा था, अभी गोल्ड लगेगा, तो आई हैव टू स्विच, आई हैव टू एलोकेट माय कैपिटल टू ऑल दोज एसेट्स। मैं एक ही एसेट पे नहीं बैठ सकता हूँ ये कहते हुए कि नहीं मेरे को तो सिर्फ शेयर बाजार में ही काम करना। शेयर बाजार में भी अलग अलग पैटर्न्स है। मैं एक बार चेंज पे लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ा चेंज परसेंटेज है। आप देख सकते हैं वर्ल्ड में आज का जो सबसे बड़ा चेंज आपको परसेंटेज का दिख रहा है आपको दिख रहा होगा S&P विक्स है। इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल शीट, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। आपको 1 रुपया भी नहीं पे करना है। ये साइट का नाम है investing.com। आपको इंडिया का वर्जन सिलेक्ट करना है। आपके सामने ये डेटा ऑलरेडी खुल चुका है। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोग इसको डाउनलोड करें और देखें। फिर से बताऊंगा यूएस का विक्स बढ़ा, कल भी यही हुआ था। जब भी यूएस का विक्स बढ़ता है देन दैट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द कंट्री। सो आई विल ट्राई टू आंसर सर। सो वी हैव अ क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू आंसर सर। ऑल ऑफ यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। इन द लास्ट फ्यू मिनट्स आई विल ट्राई टू आंसर। सो आई वॉज कमिंग बैक टू द पॉइंट। इसका मतलब अगर आप निगेटिव में देखते हैं तो अभी सबसे बड़ा जो करेक्शन अब ये कल के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। नैस्डैक सबसे ज्यादा गिरा है। मैं फिर से बोलूंगा नैस्डैक सबसे ज्यादा गिरा है। नैस्डैक मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का जो इंडेक्स है अमेरिकन स्टॉक मार्केट में। अगर आप लोग कोई अमेरिका में इन्वेस्ट करता है या नैस्डैक के बारे में और जानना चाहता है मुझे SMS कर सकता है। मेरे पास अलग से भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं उनको दे सकता हूँ। अभी मैं चूंकि सेशन लेंदी ना हो, लोगों तक हर बातें पहुंचो, ये नेस्डैक ऑफिशियल वेबसाइट है nasdaq.com। नेस्डैक का हेडक्वार्टर्स अमेरिका की वॉल स्ट्रीट में है। आपने वॉल स्ट्रीट तो जानते ही होंगे, जैसे इंडिया में दलाल स्ट्रीट है और BKC है, बॉम्बे कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे अभी सेबी और
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस है, आप देख सकते हैं इसका पूरा भी चल रहा है। आज अर्निंग्स आने वाली है बहुत सारी कंपनी का। नेस्डैक कंपोजिट इंडेक्स है, ये आप देख सकते हैं आज पूरी तरीके से काफी रेड में। इसका मतलब आज अमेरिकन मार्केट्स तो दोस्तों गया हुआ है। मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना खुद को खुश करना चाहता हूँ, बट स्टिल लुकिंग बैक टू द डेटा इट्स लुकिंग स्लाइटली सैड। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज के स्टॉक में क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हो रही है, कौन सा स्टॉक में सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है। हालांकि कल की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो अगर आप देखेंगे तो दिस इज द एडवांस डिक्लाइन रेशियो फॉर द डे, आपको ये दिख भी रहा होगा, दीज आर द कंपनीज विच इज इन अमेरिका। थोड़ा सा मैं बेसिक बता रहा हूँ, अगेन आई डोंट वांट द सेशन टू गो लेंदी। इसके अलावा कोई अलग से सीखना चाहता है, किसी को अलग से पैशन है यूएस मार्केट में काम करने का, ऑप्शन, so you can contact us, we'll try to give some more information। आप देख सकते हैं which is the most active share in the market, the most active share in the market is this one, followed by Apple Inc। Apple का शेयर कल ही yesterday it has crossed the market cap of around $3 trillion which is more than the economy of India। उसके अलावा Nvidia है and AMD है। AMD is a chip manufacturing company। और जो सबसे बड़े अगर आप ट्रेड्स की बात करते हैं तो टेस्ला का शेयर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा करेक्ट हुआ है। वाई? बिकॉज अगेन द टेस्ला के जो ओनर हैं दे आर ट्राइंग टू सेल देयर स्टॉक बिकॉज दे हैव द to give the very big tax of $15 billion, so American government needs that money, so they are giving the tax, so he's selling this stake। Elon Musk की बात कर रहा हूँ मैं। Amazon का शेयर भी आज काफी करेक्टेड है। Microsoft has also fallen 4%। So this is how you can analyze the American market data। जिसको डीप में जाना है ये उसके लिए है। हालांकि आपको देख के इतना तो समझ में आ गया होगा, सिंपल से टर्म्स में अगर आप बोले तो एकदम बिना घुमाए फिराए कि बॉस अमेरिकन मार्केट गिर रहा है। अब अमेरिकन मार्केट गिर रहा है, आप दिल से पूछ के देखें क्या हमारे देश के लिए अच्छा है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा मार्केट गिर रहा था लेकिन अमेरिकन मार्केट स्टेबल था। अब अमेरिकन मार्केट में भी फॉल आ गया है, मतलब दूहरी, जिसको कहते हैं दूहरी मार पड़ सकती है हमें। पहली मार तो हम जानते ही हैं कि हमारे देश के मार्केट में ऑलरेडी एक पिछले 2 महीने के आसपास में बहुत बड़ा करेक्शन आया है और काफी स्टॉक्स हैं काफी गिर गए हैं। लेकिन अब अमेरिकन मार्केट आप देख सकते हैं S&P गिर रहा है, चाइना भी आज सुबह में ऑलमोस्ट 1.3% गिरा है। अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारा निफ्टी कहीं भी नहीं आता है, मतलब पूरा वर्ल्ड मार्केट में अगर आप बात करें, डैक्स देखिए, वर्ल्ड का जो थर्ड या सेकंड सबसे ज्यादा ट्रेडिंग मार्केट है जो कि जर्मनी का है, वो भी 1% गिरा है। मतलब दोस्तों की कल तैयार हो जाइए। मैं एकदम फिर से कहूंगा, मैं डरा नहीं रहा हूँ ना, मेरा कोई इंटेंशन है निगेटिव बोलने का, लेकिन जो मुझे यहाँ से एनालिसिस करके समझ में आता है मैं उसको आप तक समझाने का और पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप सब तक मेरी एक ही भावना पहुंचनी चाहिए, वो है कि कैसे भी करके हम लोग आपके कैपिटल को कम से कम खोने दें। आप देख सकते हैं ये डेटा मेरे पास एक्सेल शीट आ चुका है, आप इसको डीप एनालिसिस करेंगे तो ये समझेंगे कि अभी ग्लोबल मार्केट्स में करेक्शन का माहौल बन सकता है। अगर आज अपनी निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट 0.25% बंद हुआ है, नीचे बंद हुआ है। मतलब हो सकता है कि कल हमें, फिर से मैं कहूंगा, it is only on the basis of present knowledge I am trying to share। I am not at all trying to give any view or any elastic shot। I am not at all even giving any levels right now, sir। I have few questions I'll try to answer in the end। So this is the view for the Nifty। Nifty is in now correction mode again। This is as per the today's night data। कल morning में कहाँ global markets खुल रहा है, that should be another point which needs to understand। ठीक है। So again I am trying to cut this session to a shorter level। We have got limited time and I have also got the few questions to be asked। So मेरे पास एक सवाल आया है, आप सबका सवाल है, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। And again then we'll try to end the program। कि मेरे पास 2 क्वेश्चन है, both are coming from the city of Mumbai। Mr. किरण जी, good evening sir, it's been so long, glad you are here। किरण जी का एक सवाल आया है सर। किरण जी मुझसे पूछ रहे हैं, और आप सारे लोगों के लिए भी हो सकता है सवाल हो, कि क्या लगता है भैया सिल्वर में क्या स्टेटस है। सो लेट्स टॉक अबाउट सिल्वर फर्स्ट। तो आज सिल्वर की बात करते हैं। तो सिल्वर ये देखिए आपके सामने मैं खोल रहा हूँ, ये देखिए। सो सिल्वर हैज टुडे बैडली सफर्ड। आप देख सकते हैं कि सिल्वर काफी दिनों से करेक्शन मोड में था, बट अगेन टुडे दैट करेक्शन इज स्लाइटली मोर। अब आप बोल रहे होगे मैंने बोला था कि सिल्वर, सो अगेन लुकिंग एट द डेटा, सिल्वर इज नियर अबाउट कितने मंथ का लो। सो दिस इज द वीकली डेटा। सो यू कैन सी सिल्वर ने आज जो लो बनाया, ऑलमोस्ट इट हैज टच्ड अ लो ऑफ अराउंड 1 ईयर। 1 साल के लो पे सिल्वर चल रहा है। इसमें कोई भी शर्माने की बात नहीं है कि सिल्वर हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट अंडर परफॉर्मर कमोडिटी फॉर दिस ईयर, जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर बोथ हैव बीन स्टैगर्ड। मतलब मेरी तो कई लोगों से बहस भी हो गई कि कई लोग मुझे कहते थे नहीं गोल्ड
लेना सही है। मैं कभी भी गोल्ड, अभी बीच में जब रेट बढ़ गया था ना, मैंने किसी को भी कभी जल्दीबाजी में गोल्ड खरीदने की हिदायत नहीं दी। फिर भी मेरी कई लोगों से मतभेद हो सकते हैं, एंड दैट इज ओनली ड्यू टू द डिफेंस ऑफ ओपिनियन। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि सिल्वर में एक ह्यूज करेक्शन है। मुझे लगता है इट्स अ गुड, अगर आप ये देखेंगे इसका परफॉर्मेंस भी है, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे दिख भी पा रहा होगा। द सिल्वर हैज बीन वेरी मच स्टैगर्ड, इट हैज गिवन वेरी स्टैगर्ड रिटर्न। 1% एक वीक में ऑलमोस्ट 2% निगेटिव है, एंड अगेन इट हैज बीन निगेटिव इन 1 मंथ ऑल्सो। 3 मंथ्स में 8% है, 6 मंथ्स में 15%। सो YTD ऑल्सो इट्स अराउंड 16% डाउन। मतलब अगर आपने, सिंपल सी बात बोलूं, सिल्वर खरीदा होगा 1 साल पहले और आज अगर आपके पास होगा तो उसकी वैल्यू 17% डाउन है। अब चूंकि मुझे कंक्लूड भी करना है सेशन, आगे क्या करना चाहिए, आगे क्या होगा, तो मैं पहली बात ये बता दूं, मुझे जो पर्सनली लगता है कि द करेक्शन सीम्स टू बी मोर देन व्हाट पीपल वेयर थिंकिंग, बट मुझे लगता है इट्स अ टाइम टू एक्यूमुलेट सिल्वर। फिर से मैं कहूंगा, इट्स नॉट एट ऑल व्यू, इट्स नॉट एट ऑल एनी goodwill recommendation, but still looking at the current context, I can definitely say it's in the price range of consolidation. It can be bought or it can be averaged, but still there should be a sort of stop loss आपके पास होना ही चाहिए, because the kind of volatility the silver is having, अगर आपके पास पैसा भी हो ना, तो you should deploy in a slow and simpler way. तो आपने जो सर सवाल पूछा है किरण जी, लेट्स, तो 31 मार्च तक आप कह रहे हैं 75,000, मैं फिर से कहूंगा 75,000 स्लाइटली मुझे लगता है कि एक ओवर ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है मुझे, बट लगता है इट कैन रीच टिल, एटलीस्ट मेरी बात माने तो इट कैन रीच टिल 69-68,000। आप देख सकते हैं इट हैज बीन अ साइक्लिक पैटर्न। अगर मैं आने वाले टाइम पे ये सब भी डिस्कस करूंगा। आप देखिए यहाँ से एक साइकिल बना, लो अप लो अप लो अप लो अप, एंड अगेन अगर यहाँ से बढ़ेगा देन इट कैन ब्रेक अ न्यू लाइफ टाइम हाई ऑल्सो। Coming back to your answer of Nifty, sir, looking on the current context, especially Nasdaq and American S&P 500, I am not at all very bullish on Indian market right now. मेरा हो सकता है कि यहाँ से व्यू थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन का होगा। Still, I am not asking anyone of you to sell, but still you have to be very cautious. आज का अगर आप कैंडल देखेंगे तो दिस कैंडल इज वेरी स्मॉल साइज। नंबर 1, कैंडल में दम नहीं था। अगर आप कल का कैंडल देखेंगे तो इट वाज क्लियर कट अ बियरिश इनगल्फिंग। तो अगर आप सेलर हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप निफ्टी शॉर्ट करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा जो कल का हाई था, कल का हाई था वो कल का स्टॉप लॉस होगा। सो 16,640 का स्टॉप लॉस लेके आप निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी इट्स नॉट गुड टाइम टू बाई अगेन, ग्लोबल डेटा इज नॉट लुकिंग वेरी हेल्दी एंड पॉजिटिव। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। हमने लाइव मार्केट के थ्रू स्कैनिंग करके कुछ डेटा निकाला, हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में भी डिस्कस किया, बैंक निफ्टी नहीं किया, ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस किया। उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप तक चीजें समझ में आई होंगी। कल दोबारा मिलूंगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट।